नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में 86 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाने की प्राप्त हुई नई उपलब्धि। और आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यटन दिवस। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। उन्होंने कहा है कि इस मिशन से देश में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की ताकत मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और डिजिटल माध्यम से उनका रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर 3 साल पहले देश में आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी तथा प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की आज से देश भर में शुरुआत हो रही है। अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशंस को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इसके तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ रिकॉर्ड डिजिटली सुरक्षित रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आरोग्य सेतु ऐप कोविड संक्रमण को फैलने से रोकने में सहायक साबित हुआ है और कोविन डिजिटल पोर्टल ने 90 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड रोधी टीका लगाने में अहम भूमिका निभाई। महामारी के दौरान टेलीमेडिसिन का भी अभूतपूर्व विस्तार हुआ और ई संजीवनी के माध्यम से 1 करोड़ 25 लाख लोगों को इलाज के लिए परामर्श दिया गया। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने भी लोगों को मुफ्त और समय पर मदद पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश ने कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 86 करोड़ से अधिक टीके लगाने की नई उपलब्धि हासिल की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी बताया है। कल 38,18,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय के अनुसार कल 29,000 से अधिक कोविड मरीज ठीक हुए और स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर अब 97.78% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 29 लाख से अधिक लोग कोविड से ठीक हो चुके हैं। देश में कल कोविड के 26,000 से अधिक नए मामले सामने आए। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत चंडीगढ़ में कल तक कुल 13,24,977 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 4,813 वैक्सीन की डोज दी गई। इसके अतिरिक्त चंडीगढ़ में कोविड के नए मामलों के मद्देनजर स्थिति बेहतर है तथा पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना का एक नया मामला मिलने की पुष्टि हुई है। चंडीगढ़ में इस समय कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 41 है। कृषि कानूनों के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज किए गए भारत बंद के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ में इस बंद के कारण लोगों के परेशान होने के समाचार प्राप्त हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करने के साथ साथ बसों व रेलगाड़ियों को भी रोका गया है। लोग रेलवे स्टेशनों पर रेलगाड़ियां आगे न बढ़ने के कारण परेशान दिखे। इसी बीच चंडीगढ़ के लोगों को यातायात में किसी तरह की समस्या न हो, इसलिए ट्राई सिटी में पुलिस की ओर से विशेष तैयारियां की गई हैं। यातायात के लिए रूट बदले गए हैं तथा शहर की सीमाओं पर पुलिस बल तैनात हैं। प्रातः से ही शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर की सीमाओं पर आने जाने वालों पर पुलिस की ओर से नजर रखी जा रही है।
चंडीगढ़ में बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा। शहर में बाजार, दफ्तर खुले हैं तथा सड़कों पर यातायात आम दिनों की तरह सुचारू है। पंजाब मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। राज्य के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने कल शाम 7 नए मंत्रियों सहित कुल 15 कैबिनेट मंत्रियों को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। पंजाब राजभवन में हुए शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा तथा ओपी सोनी सहित अन्य कांग्रेस के नेता, कैबिनेट मंत्रियों के पारिवारिक सदस्य इत्यादि उपस्थित रहे। पंजाब राजभवन के प्रवक्ता के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी ने शपथ ग्रहण समारोह की कार्यवाही का संचालन किया। कैबिनेट मंत्रियों के तौर पर शपथ लेने वालों में ब्रह्म मोहिंद्रा, मनप्रीत सिंह बादल, तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, अरुणा चौधरी, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, रजिया सुल्ताना, विजय इंद्र सिंगला, भारत भूषण आशू, राणा गुरजीत सिंह के अलावा रणदीप सिंह नाभा, डॉक्टर राजकुमार वेरका, संगत सिंह गिलजिया, परगट सिंह, अमरिंदर सिंह राजा वडिंग तथा गुरकीरत सिंह कोटली शामिल थे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ऐलान किया है कि राज्य सरकार गुलाबी सुंडी के हमले के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए कपास की खेती करने वालों को उपयुक्त मुआवजा देगी। मुख्यमंत्री ने कल उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ फसलों को हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए राज्य के मालवा क्षेत्र की कपास पट्टी का तूफानी दौरा किया। उन्होंने गांव नसीबपुरा और कटार सिंह वाला ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अधिकारियों को बीज की गुणवत्ता का परीक्षण और प्रमाणित करने के लिए राज्य भर में प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए भी कहा, ताकि ऐसे कीटों के हमले रोके जा सकें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बेहतर कीटनाशक मुहैया करवाने के लिए हर प्रयास बरतने के लिए कहा है, जिससे किसानों की कीमती फसल कीटों के हमलों से बचाई जा सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य सरकार इस मुश्किल घड़ी में किसानों के साथ डटकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसानों को हुए नुकसान का एक एक पैसा पंजाब सरकार सीधा उनके खातों में डालेगी तथा उन्होंने अधिकारियों को सर्वेक्षण की प्रक्रिया जल्द से जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी है, जिससे किसानों को उपयुक्त मुआवजा दिया जा सके। उन्होंने कहा कि उनका पहला लक्ष्य आवश्यक निवारक उपायों के द्वारा इस हमले को और फैलने से रोकना है। मुख्यमंत्री ने किसानों को भरोसा दिया कि राज्य सरकार संकट की इस घड़ी में उनके हितों की रक्षा के लिए पूर्ण तौर पर प्रतिबद्ध है। आज विश्व पर्यटन दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में पर्यटन और इसके सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन संयुक्त राष्ट्र के विश्व पर्यटन संगठन दिवस की स्थापना हुई थी। ये संगठन समूचे विश्व में सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। इस विश्व पर्यटन दिवस का विषय है समावेशी विकास के लिए पर्यटन। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज पर्यटन मंत्रालय की ओर से विशेष कार्यक्रम किए जा रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की भी पर्यटन के तौर पर विशेष पहचान है। हिमाचल की तलहटी में बसे इस शहर को सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। चंडीगढ़ के पर्यटन स्थल जैसे कि सुखना झील, रॉक गार्डन, रोज गार्डन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स इत्यादि की विश्व में अपनी अलग पहचान है, जिन्हें देखने के लिए देश विदेश से हर वर्ष लाखों लोग यहां आते हैं। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर शहर में खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज तथा कल कई विशेष कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें आज शाम 6:30 बजे होने वाली सूफी म्यूजिकल नाइट विद अली ब्रदर्स, कल प्रातः 6 बजे सुखना झील पर होने वाली नेचर वॉक इत्यादि शामिल हैं। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने लोगों से गांधी जयंती के अवसर पर पूरे उत्साह से खादी उत्पाद खरीदने का किया आग्रह। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने पत्र जारी करके पंजाब सरकार द्वारा साहिबजादा अजीत सिंह नगर में स्थापित किए गए डॉक्टर BR अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को दी मंजूरी। चालू शैक्षणिक वर्ष के दौरान MBBS की 100 सीटें भरने को भी मिली मंजूरी। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है।
कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क से नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। और अब हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।